है एवरीवन। तो आज जो है कि रीजनिंग का जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप ये पेपर है, ये 20/2/2024 को आया हुआ है एग्ज़ाम में। 11:30 से 12:30 तक की टाइमिंग रही है। कांस्टेबल SSC GD 2024। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आज हम जो है कि उसका रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? जर्नल करेक्ट इंटेलिजेंस एंड करेक्ट रीजनिंग। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में TDG को क्या लिखा जा रहा है? 1680 लिखा जा रहा है। 1680 लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए। BHI को क्या लिखा जा रहा है? 432 लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में KCE को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, T का कितना होता है? 20, गुणा कीजिए, D का 4, G का 7, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, चौको 56, 560। अब 560 में 3 का गुणा कीजिए तो हो जाएगा 5 × 15, 150, 6 × 18, 118, 168 होता है। अब गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, मीन्स क्या किया गया है कि अंकों का वैल्यू पुट किया गया है और उसमें 3 से गुणा कर दिया गया है। जैसे इसका देखिए 2 होता है, गुणा में 8 होता है, गुणा में 9 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखेंगे 8 9 72 दूना कितना होता है? 144 होता है। 72 9 कितना होता है? तो 7 दूना 140 होता है, 2 दूना 4, 144 होता है। 144 गुणे क्या कर लीजिए? 3 कर लीजिए, तो 14 तिया ऐसे कीजिए तो 300 हो जाएगा और 4 तिया 12, 300 और 120 420 हो जाएगा, 4 तिया 12, 420 और 12 कर कि हो जाएगा 432 हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे यहाँ देखिए 11 है, गुणा में 3 है, गुणा में 5 है। तो यहाँ देखिए तो 11 तिया 33 या 11 × 5 = 55 तिया कर दीजिए तो हो जाएगा 55 गुणा में 3। पचपन गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 5 × 15, 5 × 15, 150 और 15 100 हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? सॉरी, 11 × 5 = 55, हाँ 165 हो जाएगा। और 165 गुणा में क्या हमें करना है? 3 करना है। क्या करना है? 3 करना है, क्योंकि हमने तो अभी इनका सिर्फ गुणा किया है। 165 है, उसमें हमें 3 गुणा करना है। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 6 × 3 = 18, 300 और 18 480 हो जाएगा। अब 5 × 3 = 15, 480 ये कितना हो जाएगा? 495। कितना हो जाएगा? 495। तो आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहे कि दिए गए पासे में देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हमेशा इसका अपोजिट ये वाला होता है। याद रखिएगा, इसका अपोजिट कौन होता है? ये होता है, एक छोड़ के। वैसे ही इसका जो अपोजिट होता है एक छोड़ के ये होता है। ठीक है ना? वैसे ही
इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ H का अपोजिट, अगर H का अपोजिट की बात करें तो I हो जाएगा, J के अपोजिट की बात करें तो N हो जाएगा, और अगर P के अपोजिट की बात करें तो R हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि N के विपरीत अक्षर कौन सा है, तो N के विपरीत, तो J का अपोजिट क्या है? N है, तो J हो जाएगा। देखिए, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है, J ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि J लिखा हुआ है। आगे चलिए, तीन नंबर प्रश्न है कि A B का पिता है। ध्यान दीजिए, A जो है पिता है, ये इसका पिता है, B C का भाई है, तो ये इसका भाई है तो ये भी प्लस, ये पिता है तो ये भी प्लस। C D का पति है, ये भी प्लस हो जाएगा, पति है तो किसका पति है? D का पति है। तो देखो ये भाई भाई हो गए, ये भाई की बीवी हो गई, D E की बहन है, और D E की क्या है? बहन है, तो ये E जो है इसकी साली हो जाएगी। करके E जो है F की माँ है, और E जो है वो F की माँ है। ध्यान दीजिए, F G की पत्नी है, और F जो है कि G की पत्नी है। F किसकी पत्नी है? G की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? यहाँ पुरुष की संख्या, पुरुष हो गया ये, ठीक है ना? ये पत्नी है, ये इसका पति है तो ये पत्नी लेडीज हो गई, ये इसकी बहन है तो ये भी लेडीज हो गई, और ये माँ है F की, और F जो है G का पति है, ठीक है ना? E F की माँ है तो E माइनस हो गया, F G की पत्नी है, F G की पत्नी है तो ये F जो होगा वो माइनस होगा, F क्या होगा? माइनस होगा, ये क्या होगा? प्लस। एक प्लस यहाँ हो गया, एक प्लस यहाँ हो गया, एक प्लस यहाँ हो गया, और एक प्लस यहाँ हो गया। टोटल कितने प्लस हो गए? 4 प्लस, 4 पुरुष हो गए, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति छिपी है निहित है। कह रहे कि इसको घूर्णन नहीं करना है, ठीक है ना? अब ये जो फिगर है उसे आपको ढूंढना है। आकृति कैसी बनी एक बार देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। ऐसे बॉक्स होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए। देखिए क्या इसमें ऐसी आकृति है? पहले तो इसमें कोई बॉक्स ही नहीं है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है ना? ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है ना? तो बॉक्स इसमें कोई बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना? आगे देखेंगे तो इसमें भी कोई बॉक्स नहीं बन रहा है। आगे देखेंगे तो इसमें बॉक्स बन रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखेंगे तो एक बॉक्स बन रहा है ऐसे, और इसमें ऐसी रेखा, लेकिन ये ऐसे होनी चाहिए लेकिन वैसी नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ मिल गया हमको, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है ना? तो हमको मिल गया ऑप्शन डी में। आगे चलिए, 5
करके दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्ह के संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण करके प्राप्त होगा। कौन से ऐसे दो चिन्ह और दो संख्याओं को आपस में बदलना है तो प्राप्त होगा। तो आप लाइन से अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये नहीं होगा, तो हो जाएगा गुणा और भाग हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। तो गुणा भाग को चेंज कीजिए तो हो जाएगा 8 भागे 4 गुणा में 6 प्लस का 3 माइनस का 9 इजिकल टू का 1। तो आप कीजिए गुणा भाग को चेंज कीजिए, तो ये भाग है, गुणा है, ठीक है ना। तो जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर दीजिए। 8 और 9 को बदल दीजिए, जहाँ 8 है वहाँ 9 कर दीजिए, जहाँ 9 है वहाँ 8 कर दीजिए, बाकी सेम लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जो हमारा प्रश्न हुआ वो हुआ ठीक है ना। तो 3 त्रिके 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 प्लस 3 माइनस का 8 बराबर का 1। तो 6 3 9 माइनस का 8 बराबर का 1। 9 में से 8 जाए 1 बराबर का 1। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण को। आगे चलिए, प्रश्न कर रहा है करके 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और करके प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर करके इस प्रकार बैठे हैं कि देखिए सबसे पहले लिखे रीना, रीना का लिख लीजिए RI, उसका लिखिए कविता का K हो जाएगा, उसका लिखिए रमन का R हो जाएगा, रमन का RM हो जाएगा। फिर लिखिए उमेश का UM हो जाएगा। फिर लिखिए रोहित का RO हो जाएगा, रोहित का। फिर विकास का लिखिए VI लिखिए। फिर क्या हो जाएगा, मोनिका का MO लिखिए, और फिर प्रिया का PR लिखिए। ये 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मेज की तरफ बैठे हैं, 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, सभी करके चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। तो एक वर्ग बनाइए और सभी भुजा पर 2-2 लोग बैठे हैं। अभी ये नहीं बताया कि इनका मुख बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। कह रहा है कि सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, केंद्र की ओर बैठे हैं भैया, तो केंद्र की ओर बैठा दिए हम सबका मुख। कह रहे कि रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना कहाँ बैठी है, और रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। रीना और रोहित के दाईं ओर बैठी है, तो ये रोहित हो जाएंगे, ये रीना हो जाएंगी। तो रीना रोहित के दाईं ओर बैठी हैं और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर बैठी है, ये मोनिका है, मोनिका उसके सामने है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो कविता है यहाँ से दूसरे स्थान पर 1 और 2, दूसरे नंबर पर उसके सामने बैठी है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि अगर हम मान लेते हैं कि मोनिका को यहाँ बैठा लेते हैं तो कविता को यहाँ बैठाना पड़ेगा, 1 2 तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कविता बैठी नहीं है, तो अगर हम कविता को यहाँ बैठा लें, कविता को K को यहाँ बैठा ले, तो K के बाएं बाएं इधर हो जाएगा। देखिए बाएं जो होगा वो इस साइड होगा और दाएं जो होगा वो इस साइड होगा, ये राइट होगा, दाया RIGST, राइट मीन्स दाया, और ये लेफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट होगा, इसको कहेंगे हम बाया साइड, ठीक है ना। तो कविता के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, के सामने कौन बैठी है, ये बैठी है, तो यहाँ नहीं जच पा रहा है, तो अब कविता को हम
यहाँ नहीं बैठा कर यहाँ बैठाएंगे, ठीक है ना। तो इसके सामने भी यहाँ नहीं हो पाएगा, तो हम कविता को कहाँ बैठाएंगे, कविता को यहाँ बैठा दे रहे हैं, कविता को हम यहाँ बैठा रहे हैं। कहिए क्यों? क्योंकि यही एक स्थान जो है खाली है जिस पर कविता बैठ सकती है। अब कविता के बायां, बायां मीन्स देखिए बायां दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उसके सामने मोनिका बैठी है, तो मोनिका जी यहाँ पर बैठी हैं, ठीक है ना। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। अब देखिए मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, 1 2 3 और 4, तो मोनिका कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है। मोनिका कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो है यहाँ रीना 1 2 3 और 4। मोनिका जब यहाँ बैठी है, मोनिका जब रीना के दाईं ओर बैठी है, ठीक है ना, तो मोनिका के सामने कौन बैठा है, रोहित बैठा है। अब मोनिका बाएं नंबर से, कविता के बाएं नंबर से दूसरे पे है, तो कविता यहाँ बैठेगी, तब कविता कहाँ बैठेगी, ये पोजीशन हट गया, तो कविता यहाँ बैठेगी। तभी तो कविता के बाएं नंबर से कह रहे कि कविता यहाँ बैठेगी, ठीक है ना। कविता के बाएं से 1 2 दूसरे स्थान के सामने मोनिका बैठी है, कविता के बाएं दूसरे स्थान के सामने मोनिका, तो पहला दूसरा दूसरा स्थान के सामने मोनिका बैठी है, ठीक है ना। और रीना से दाएं चौथा भी हो जा रही है। विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ से देखिए हमें मोनिका को हटा देना है, रोहित को हटा देना है, रीना को हटा देना है, ठीक है ना, और कविता को हटा देना है। अब उमेश, विकास, प्रिया और रीमा बैठे हैं, तो कह रहा है कि विकास और उमेश के बीच में, ठीक है ना, और ये इधर हम हटाएंगे, थोड़ा साफ कर देना है ताकि कंफ्यूजन न रहे। कह रहा है कि विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। कह रहे कि जब केवल एक तरफ से गिना जाता है, तो विकास और विकास, ये है भाई साहब विकास, और उमेश, उमेश कौन है ये, इनके बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर यहाँ विकास को हम बैठा लेते हैं तो यहाँ उमेश हो जाएंगे, 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कहीं भी बैठ सकते हैं। और कहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ विकास को बैठाएंगे तो यहाँ मुकेश बैठ जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा। विकास यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ बैठेंगे तो यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, तो यहाँ तो 2 ही स्थान है विकास का और यहाँ बैठने का। अभी देखिए और इसके बारे में देगा। और उमेश रोहित के आसन्न कह के बैठा है, और उमेश जो कहाँ बैठा है, रोहित के आसन्न बैठा है, तो रोहित ये क्या है यहाँ, तो उमेश जो एकदम इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे बैठेंगे उमेश भाई साहब। तो इसके 2 स्थान में विकास यहाँ बैठ जाएंगे, विकास यहाँ बैठेंगे, 2 लोग इनके बीच में आ गए। कह कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन, रमन, तो रमन यहाँ आ जाएंगे, तभी तो इनके बीच में विकास आएंगे, तो रमन यहाँ हो गए। तो देखिए उमेश, विकास और रमन खत्म हो गए, उमेश खत्म हो गए, विकास खत्म हो गए और रमन खत्म हो गए, ठीक है ना। तो प्रिया कहाँ बैठ जाएगी, प्रिया यहाँ बैठ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके आराम से आप देख सकते हैं, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रीना बैठी हुई है। कौन बैठा है, तो देखिए ऑप्शन 4 रीना बैठी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट को बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते रहना है, ठीक है ना। हो सके तो पूरे प्रश्न को एक बार पढ़ लेना है ताकि हमारे जैसे बार बार आपको मिटाना ना पड़े। मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, मेरे पास पर्याप्त जगह है मिटाने के लिए, लिखने के लिए। 6 नंबर 7 नंबर देखिए, करे कि एक निश्चित कूट भाषा में टू वर्ड को करे कि इतना लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, टू वर्ड को इतना लिखा जा रहा है, करे कि वांटेड को करे कि इतना लिखा जा रहा है। उसी कुछ भाषा में वारंट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए पहले तो हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि कहीं इसी में तो लेटर्स नहीं दे दिए, जैसे डब्लू देखिए, तो डब्लू का मिलाइए, तो डब्लू तीसरे नंबर पे है, तीसरे का 2, तो डब्लू के लिए 2, फिर वारंट ए
ए का देखिए कहाँ है, चौथे नंबर पर है, चौथे पर एक, तो देखिए ऐसे मिल रहा है, मीन्स ऐसे ही बनाया है ये। फिर डबल आर है, आर के लिए क्या लिखा है, तो देखिए पीछे से 2 नंबर, तो 4 है, तो यहाँ 4, 21 44, देखिए 21 44 देख ही रहे हैं, मिल ही रहा है चौथे नंबर पर। फिर डबल आर के बाद ए है, ए के लिए क्या है, 1 है, ठीक है ना। 21 44, 21 14 41 हो गया। ए उसके बाद क्या है, एन है, तो एन के लिए क्या है, तीसरे अंक पे 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 21 44 1, 21 44 1, यहाँ तक तो कॉमन था, यहाँ 3 आ गया, यहाँ नहीं आ गया, तो ऑप्शन ए खत्म। अब आगे मिलाएंगे नहीं, ऐसे एग्जाम में करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमें नहीं पता रहेगा कि ये आंसर है, तो वहां भी ऐसे करेंगे। पहले देखेंगे कि कितने ऑप्शन जो है, कि ऑप्शन जो है कि इसमें से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उनको क्या करेंगे, हम ऑप्शन को खत्म कर देंगे। बाकी जो ऐसा एक जरूर ऑप्शन होगा जो मैक्सिमम लड़ेगा, उसको मैक्सिमम लड़ाएंगे, और जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस पता हुआ फिर हम छोड़ देंगे। अब ये नहीं कि पूरे हर एक अंक को मिला है, हमको डिफरेंस मिल गया, 21 44 1 के बाद 3 आया है, 3 किसी में नहीं है, चौथे में ऑप्शन दे के यहाँ निकल जाएंगे। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न, करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द करे कि तीसरे शब्द से संबंधित है, और दूसरा शब्द करे कि पहले शब्द से संबंधित है। अब कह रहा है कि चींटी, चींटी कहाँ रहती है, बाम्बी में रहती है। बतख कहाँ रहता है, तालाब में रहता है। तो घोड़ा कहाँ रहेगा, तो अस्तबल में रहेगा। कहाँ रहेगा, अस्तबल में रहेगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, अरे कि नीचे दी गई एक श्रृंखला जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेगा, करे कि पूर्ति करेगा। क्या करेगा, श्रृंखला की पूर्ति करेगा, पूरा करेगा। तो कह रहा कि देखिए अब देखिए यहाँ n है, n के बाद क्या है, m है, m के बाद क्या है, l है, l के बाद क्या है, k है। तो देखिए 14 के बाद 13 हुआ है, 12 हुआ है, 11 हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, j होगा, 10 होगा। वैसे देखिए यहाँ r 18 है, q 17 है, p 16 है, o 15 है, एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो 15 के बाद क्या होगा, 14 होगा। jn देखिए धरती पे क्या मतलब कि 4 ऑप्शन में से जे के बाद एन किस में आया है, सिर्फ 2 में आया है, पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, बात खत्म, आगे निकलेंगे। 9 के बाद 10 नंबर देखिए, करे कि निम्नलिखित में से देखिए, अब देखिए यहाँ GHIJK, GHIJK, फिर GHIJK, फिर GHIJK, तो GHIJK, जी के बाद क्या होगा, H होगा, जी के बाद फिर क्या होगा, H होगा, के बाद क्या होगा, के तक ही है, फिर जी से शुरू किया गया है, एच एच जी कहीं दिख रहा है, एच एच जी किसी में है, ये नहीं है, काम खत्म, आगे नहीं मिलाएंगे। 10 नंबर, 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूहों से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए TEA, तो देखिए TEA ऐसे कर दिया है, यहाँ A यहाँ T, तो अब देखिए A के आगे पीछे एक ले लिया है, A के इधर Z, A के एक इधर B, वैसे T से एक जस्ट पीछे, तो जस्ट पीछे S होता है और T के एक आगे क्या होता है, U होता है। वैसे E के कर दिया है, E के एक पीछे D होता है और E से एक आगे F होता है। सेम यही चीज कहाँ हो जाएगा, अब देखिए ऐसा किस जो है कि ये RIO है, RIO है, तो सेम यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये R हो जाएगा, तो O से एक पहले क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और O के एक बाद क्या हो जाएगा,
पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर से एक पहले आर 18 तो क्यू 17 होता है, आर के बाद एस 19 होता है, आई का देखिए तो एच होता है एक पीछे और एक पीछे क्या होता है, जे होता है। तो एन पी एच जे क्यू एस, एन पी एच जे क्यू एस। आगे चलिए 12 नंबर प्रश्न है। करे कि 5 सहकर्मी करे कि जोई, एरॉन करे कि बोई, बेन करे कि क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति बैठे हैं एक वृत्ताकार के, 1 2 3 4 और 5 जो है मित्र बैठे हुए हैं और सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है। ठीक है ना। जोई एरोन के ठीक बाई करे की ओर बैठा है। अब जोई देखिए, जोई जो है, जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्लोई जोई के बगल में बैठी है। अब क्लोई जो है कि जोई के बगल में बैठी है, तो क्लोई जो है जोई के बगल में बैठी है। डेनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। डेनियल जो है एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। इतना इजी सवाल जानबूझकर देता है। तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ जोई बैठ गया, एरोन बैठ गया, बेन बैठेगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? क्लोई बैठी है। इतना इजी सवाल, कोई मतलब है इस सवाल का, लेकिन क्या कीजिएगा, एक सवाल दे देता है ताकि बच्चों को लगे कि इजी है, लेकिन फिर भी हमें क्यूरियस रहना है। ठीक है ना। अब देखिए फिगर वाला है प्रश्न। अब देखिए सिर्फ इन्हीं प्रश्नों के लिए हमको डिजिटल बोर्ड की लेने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब हम बोर्ड पर पढ़ाते थे ऐसे प्रश्नों को हम अपने जो है कि मार्कर से बनाते थे, जो कि स्पष्ट जो है कि नहीं हो पाता था, दिख पाता था। तो इसमें डिजिटल बोर्ड आपका बहुत ही हेल्पफुल हो गया। अब देखिए आपको सारे फिगर दिख रहे हैं, बस हमको समझाना है। तो यहाँ करें कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा। तो देखिए ये इधर गैप है, इधर ऐसे एरो है, ये 3D है 2D मान लीजिए, पलट गया 3D इधर 2D, ऐसे रोटेट हो रहा है। अब की बार क्या हो जाएगा, 3D इधर हो जाएगा और इधर 2D हो जाएगा। बीच में गोला है तो गोला हो जाएगा। अब देखिए ये केक सी आकृति यहाँ है और 2 बार ये क्या हुई है, एक बार मूव हो रही है। कितनी बार मूव हो रही है? एक बार मूव हो रही है। फिर अगली स्टेप में यहाँ पर आ गई है, फिर अगली स्टेप में, पहली स्टेप में एक बार यहाँ हुई है, दूसरी स्टेप में भी एक बार यहाँ हुई है, तीसरी स्टेप में एक बार मूव हुई है, यहाँ हुई है, तो चौथी स्टेप में कहाँ चली जाएगी, वापस यहाँ आकृति हो जाएगी इसकी। कहाँ हो जाएगी? यहाँ इसकी आकृति हो जाएगी। ऐसी आकृति जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिकिया लेंगे, और वैसी आकृति किधर है, आपको यहाँ मिल जाएगी, जैसा कि हमने बताया है। आगे चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। कार्य की इतना 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 वाट। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये घटते क्रम में है। क्या है? घटते क्रम में है, तो जरूर कुछ कम हो रहा है। या इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना। ऑप्शन में हमारे दिया है, तो अगर हम 11 में 3 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 में 3 का गुणा करें तो 33 होगा। 33 में 3 का गुणा करें तो 99 होगा। 99 में हम 3 का गुणा करें तो 9 3 27 के 7 हो जाएगा, 2 9 3 27 2 29 हो जाएगा, 297 हो जाएगा। 297 में अगर हम 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 हो जाएगा, और 9 3 27 2 29 के 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 891 हो जाएगा। मीन्स इधर से 3 3 का गुणा हुआ है और इधर से 3 3 का भाग दिया गया है।
मीन्स कहने का मतलब है कि 26 73 में भाग दीजिए 3 का, तो आपका आंसर आएगा 891। इसमें 3 का भाग दीजिए, ठीक है ना, तो आपका आएगा 297। इसमें 3 का भाग दीजिए तो आपका आएगा 99। इसमें 3 का भाग दीजिए तो आएगा 33, ठीक है ना। या ऐसे कर सकते हैं कि 11 में 11 में गुणा 3 कर सकते हैं तो आएगा 33, गुणा 3 कर सकते हैं तो आएगा 99, गुणा 3 कर सकते हैं तो आएगा 297। ऐसे बढ़ते जाएगा, जो सही लगे वो कीजिए। करके यदि 40A 10B करके 8 से 15 बराबर 65 है, तो देखिए 40 में गुणा किए हैं हम 10 का, भाग दिए हैं 8 का, और धन जोड़ दिए हैं 15। तो ये गुणा जो है A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 40 गुणा में 10 भागे 8 प्लस 15 बराबर कितना होता है, 8 पच्चे 40, 5 दहा 50, तो हो जाएगा 50 प्लस 15 बराबर 65, ठीक है ना। यही काम आप सब में करेंगे। दिया है हमको कि 15A 30B 9C 20 बराबर 70। तो यहाँ करेंगे कि 15 में गुणा 30 भगा 9, क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह देना है, प्लस 20, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 10 पचे 50, 20 कितना हो गया 70। ऐसे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि 7 हो जाएगा और गुणा में 9 हो जाएगा, बी भाग में आएगा तो 3 नीचे हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, 7 त्रिका 21, 21 प्लस 8 तो 8 एक 9 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब देखिए करें कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और करें कि उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, करें कि चाहे वह सामान्यता तथ्य करके तथ्यों से भिन्न होते हो। सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हेन तेन ललटेन। करें कि कुछ एच आर है। अब देखिए कुछ एच जो है वो आर है, कोई पी एच नहीं है। अब देखिए कोई भी जो पी है वो एच नहीं है, तो पी का एच से कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष कुछ पी एच हैं, कहाँ से हो जाएंगे, नहीं। कह रहे कि कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, हाँ ये सही हो सकता है, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष दो, हाँ ये सही हो सकता है। कह रहे कि कुछ आर पी नहीं है, जैसा कि हम यहाँ पर बताए थे। कह रहे कि कुछ एच कुछ एच आर है, तो ऐसे बन जाएगा, ये एच है ये आर है, आर एच का कुछ हिस्सा आर है, आर का कुछ हिस्सा। कह रहे कि कोई पी एच नहीं है, तो पी अलग हो गया, एच से कोई रिलेशन नहीं है। कह रहे कि कुछ पी एच है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। कह रहे कि कुछ आर पी नहीं है, हाँ बिल्कुल कुछ आर पी नहीं है, या टोटल आर पी नहीं है, ये सही है। कोई पी आर नहीं है, ये सब सही है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये केवल निष्कर्ष दो सही होगा, ठीक है ना। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे चलिए 17। कह रहे कि 1 है 5 है 14 है 30 है, अगला क्या होगा। तो देखिए 0 में अगर आप 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में अगर आप 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 2 2 2 या 4 होगा।
वैसे ही 5 में अगर आप 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 और 3 3 का 9, 9 5 14 हो जाएगा। वैसे ही आप 14 में अगर आप 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 + 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 होगा। वैसे ही अगर आप 30 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 30 + 25 होगा, 30 + 25 होगा तो कितना होगा, 55 होगा। आगे चलिए, करके नीचे दी गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न आकृति करके इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखिए, ऐसी आकृति हमें ढूंढना है, ऐसे डायमंड शेप की आकृति हो। देखिए इसमें कहीं वो ऐसी आकृति है, ये है तो ऐसे नहीं है, बीच में डंडी है, डंडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसमें भी वैसी आकृति नहीं है। हाँ, यहाँ आकृति आपको मिल गई। देखिए ये आकृति है, इवन यहाँ दो आकृतियां हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि रोटेट नहीं करना था तो सीधे वाले की आकृति यहाँ मिली गई है, और ये रोटेट वाला कहिएगा तो एक और मिल जाएगा, इसमें भी आकृति नहीं है। आगे चलिए, उन्नीस नंबर प्रश्न है, कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये स्फीयर है और ये स्टार टाइप का है। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल नीचे आ गया, स्फीयर एक स्टेप आगे चला गया और स्टार भी एक स्टेप आगे चला गया। अब ट्रायंगल जो है कि 1 और 2 प्लेस मूव हुआ है, जो स्फीयर है वो एक ही प्लेस मूव हुआ है, और स्टार वापस अपने पोजीशन पर चला गया है, ठीक है ना, बीच से किनारे। अब किनारे से फिर स्टार, मीन्स स्टार जो हो रहा है वो यहाँ से यहाँ से स्टार जो है, स्टार कैसे हो रहा है, स्टार या तो यहाँ रह रहा है या तो यहाँ रह रहा है, या तो यहाँ। स्टार अब यहाँ है तो फिर वापस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। और स्फीयर जो है, ये ट्रायंगल जो है, पहले एक स्टेप मूव हुआ है, फिर 2 स्टेप मूव हुआ है, और फिर यहाँ से कितना स्टेप मूव हुआ है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो अब ये 4 स्टेप मूव हुआ, 1 2 3 और 4। तो अब कहाँ आ जाएगा ट्रायंगल, यहाँ आ जाएगा। स्फीयर क्या हो रहा है, यहाँ था तो 1 स्टेप मूव हुआ है, फिर 2 स्टेप मूव हुआ है, फिर 3 स्टेप मूव हुआ है, तो अब कहाँ चला जाएगा, 4 स्टेप हो जाएगा। ऐसी आकृति देखिए कहाँ पर है, ठीक है ना, स्टार, ट्रायंगल, स्फीयर। देख लीजिए जैसा बना है बिल्कुल वैसा बना है, स्टार है, ट्रायंगल है और स्फीयर है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है और आखिरी प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में। देखिए बहुत आसान है, लोग परेशान हो जाते हैं इसमें। सेम डिजिट को पहले क्रॉस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। LE कट गया, अब बचा हमारे पास TS। तो आप जानते हैं कि T20 होता है, सबसे पहले S आएगा, तो 5 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। क्यों 5 नंबर, क्योंकि ये S से शुरुआत है, S 19 होता है, बाकी सबका 20-20 होता है, तो स्वाभाविक बात है कि ये तो पहले रहेंगे भाई साहब, ठीक है ना। अब किसमें, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए 5 2 गो में है, तो ये मेरा ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। अगर एग्जाम में हम रहते तो 2 ऑप्शन निगलेक्ट कर देते, क्योंकि यहाँ 1 से शुरुआत हो रही है। हमारा पहला लेटर किससे है, 5। अब देखिए हम इसको मिला लेंगे, कितने स्टेप तक हमको मिलाना है, 1 2, यहाँ भी 1 2, तीसरे लेटर से हमारा डिफरेंस आना शुरू हो गया है, मीन्स हमको सिर्फ 3 अक्षर मिलाना है। 1 अक्षर मिला लिए, 2 अक्षर और मिला लें, तब T है। अच्छा अब देखिए
ये तो मिला लिए हम, खत्म हो गया। अब बचा 4, 4 में कौन सबसे पहले आएगा? तो आप जानते हैं कि जो लेटर खत्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, उसके बाद कोई सब में टी है तो सब इक्वल है, लेकिन इस टी के बाद और कुछ नहीं है, इन टी के बाद और कुछ है, तो ये जो है कि बाद वाले हो जाएंगे, इनसे पहले हो जाएगा, तो 5 के बाद 1 नंबर आएगा। दोनों में 5 की जगह 1 1 दिया है। अब 1 नंबर और हमें मिलाना है और यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्या होगा? अब देखिए ये भी मेरा क्लियर हो गया। अब इस 3 में से कौन आएगा तीसरे स्थान पर? तो यहाँ टी के बाद एच है, टी के बाद टी है, टी के बाद एच है। तो देखिए टी के बाद टी 20 ज़्यादा हो गया, एच पहले आएगा, तो एच यहाँ भी निगलेक्ट कर देंगे। अब एच के बाद ए है, एच के बाद यहाँ भी ए है, ये है। अब देखिए एक के बाद आर 18 है, एक के बाद एल 12 है, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो 4 यहाँ आएगा। तो 514 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 1 में दिख रहा है, यहाँ टिक कर देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप जो है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।